नमस्कार फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं राजू का एस्ट्रोलॉजी। आज हम इस टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे चंद्रमा को कैसे शुभ बनाया जा सके, वह भी लाल किताब के अनुसार। तो चलिए देखते हैं। चंद्रमा सबसे पहले देखा जाए तो भारतीय ज्योतिष एवं लाल किताब के अनुसार चंद्रमा को माँ का कारक एवं मन एवं भावनाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला ग्रह माना जाता है। कारण यह है कि चंद्रमा के मंदे होने पर व्यक्ति को मानसिक एवं भावात्मक पीड़ाएं मिलती है। जिस व्यक्ति की मानसिक स्थिति सुदृढ़ रहती है उसे चंद्रमा जनित अशुभ फल प्राप्त नहीं होते। चंद्रमा के मंदे प्रभाव यानी कि अच्छा या खराब प्रभाव दूर करने के नेक और अच्छा प्रभाव प्राप्त करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए, इसका विवरण यहीं दिया जा रहा है। आइए जानते हैं। सबसे पहले घर में यदि चंद्रमा आपके जन्म कुंडली में विराजित है तो आपको नेक प्रभाव प्राप्त करने के लिए चारपाई के चारों पायों पर तांबे की कील लगानी चाहिए एवं किसी नदी अथवा दरिया के ऊपर से गुजरते समय उसमें तांबे का सिक्का डालने से हर प्रकार की जो परेशानी है उसका निवारण होता है। अब बात करते हैं दूसरे घर में। यदि आपका चंद्रमा दूसरे घर में बैठा हो तो उसके नेक प्रभाव बनाने के लिए व्यक्ति को अपने घर में कच्चा स्थान रखना चाहिए। घर में वर्षा का पानी एकत्रित करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति के घर में जब भी लड़के का जन्म हो तो उसके पैर में चांदी का छल्ला या किसी भी प्रकार का चांदी का गहना आप पहना सकते हैं। ऐसे व्यक्ति को घर में पूजा करते समय घंटा नहीं बजाना चाहिए। अब बात करते हैं तीसरे घर में। यदि किसी भी जातक का चंद्रमा लाल किताब के अनुसार तीसरे खाने में या तीसरे घर में बैठे हो तो उसका नेक प्रभाव के लिए हमें लाल रंग की फिटकरी को जमीन में दबाना चाहिए। परिवार में अपने से कम आयु की स्त्रियों की देखभाल एवं सहयोग करने से चंद्रमा का नेक प्रभाव बढ़ जाता है। आइए जानते हैं चौथे घर में बैठे चंद्रमा का नेक प्रभाव, हम उसका नेक प्रभाव का फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं। नेक प्रभाव बढ़ाने के लिए व्यक्ति को मिट्टी के पात्र में दूध भर कर रखना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को माता के कुल की सेवा करने से लाभ होता है। ऐसे व्यक्ति की दौलत खर्चे करने पर बढ़ती जाती है। अब जानते हैं पांचवें घर में। यदि आपका चंद्रमा पंचम स्थान में बैठा है लाल किताब के अनुसार तो आपके कौन से उपाय करने चाहिए। चंद्रमा की वृद्धि करने के लिए व्यक्ति को अपनी जुबान का पक्का होना चाहिए, यानी कि गलत आचरण ना करें, झूठ कम से कम बोलें और हो सके उतना सत्य का साथ दें। अपने वचन का पालन करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को अपने भेद बताने नहीं चाहिए, यानी कि हम खास कहते हैं कि यदि आपका चंद्रमा पंचम स्थान पे विराजित है लाल किताब कुंडली के अनुसार तब आपका रहस्य किसी को नहीं बताना चाहिए, वरना आपका जो कार्य होता है वो अटक जाएगा, या आप किसी भी कार्य को करने से पहले किसी को ना बताएं, हो जाने के बाद बताना चाहिए। यदि व्यक्ति के घर में खराब घड़ी, कैलकुलेटर, खोटे सिक्के आदि यांत्रिक उपकरण हो तो व्यक्ति को चंद्रमा के नेक फलों में बाधा आती है। अब जानते हैं छठे घर में बैठे चंद्रमा के मंदे प्रभाव को दूर करने के लिए व्यक्ति को धर्मस्थल में धातु का सामान एवं खाद्य पदार्थ दान करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को धर्म स्थान के सम्मुख सिर झुकाना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को रात के समय दूध पीने से बचना चाहिए। दूध को अन्य अवस्थाओं में प्रयोग में लाया जा सकता है, जैसे कि दही, पनीर या दूध से बने अन्य खाद्य पदार्थ आप खा सकते हैं, लेकिन हो सके उतना रात के समय दूध से परहेज करना ऐसे व्यक्तियों के लिए अच्छा माना जाता है। यदि सप्तम भाव में या सातवें खाने में बैठे चंद्रमा को नेक प्रभाव प्राप्त करने के लिए ऐसे व्यक्तियों को विवाह के बाद अपने जीवन साथी के वजन के बराबर दूध या चावल का दान करना चाहिए। यदि घर में पानी की टंकी हो तो भी चंद्रमा नेक प्रभाव देता है। घर में रखे चांदी के आभूषण भी चंद्रमा के प्रभाव को नेक बनाते हैं। अब बात करते हैं अष्टम स्थान, यानी कि आठवें घर में चंद्रमा का मंदा प्रभाव मिल रहा हो तो व्यक्ति को शमशान के अंदर के स्थित कुएं अथवा
हैंडपंप का पानी अपने घर में रखना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को जुए या जुगार से दूर रहना चाहिए। वृद्ध माता का आदर करना चाहिए। घर में स्वच्छ जल का अभाव नहीं होना चाहिए और हो सके तो आप बारिश का पानी भी अपने घर में बोतल में बंद करके रख सकते हैं। अब बात करते हैं 9वां स्थान। भाग्य घर में बैठे चंद्रमा का शुभ प्रभाव बढ़ाने के लिए व्यक्ति को धर्म स्थानों पर जल का दान करना चाहिए। बुजुर्ग स्त्रियों के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लेने से चंद्रमा की शुभता में वृद्धि होती है एवं ऐसे जातकों को तीर्थ यात्राओं के द्वारा भी ऐसे व्यक्तियों को लाभ मिलता है। अब बात करते हैं 10वें घर में बैठे चंद्रमा। यदि 10वें स्थान में बैठे चंद्रमा के मंदे प्रभाव को समाप्त कर शुभ फल प्राप्त करने के लिए आपको आसमानी बर्फ़ के पानी को घर में रखना चाहिए, यानी कि बारिश का पानी भी आप रख सकते हैं। रात्रि के समय दूध पीने से परहेज करना चाहिए। यदि ऐसा व्यक्ति स्त्री वर्ग के साथ छल या फरेब करेगा तो चंद्रमा का मंदा प्रभाव समाप्त कभी नहीं हो सकता, यानी कि अपना आचरण पर ध्यान दीजिए। 11वें घर में बैठे चंद्रमा को नेक बनाने के लिए सोने को गर्म कर पानी में बुझाकर उस पानी को पीना चाहिए। ऐसा करने से यदि आपका चंद्रमा 11वें भाव में किसी राहु, केतु या शनि से दृष्ट हो और बुरा प्रभाव दे रहा हो तब यह उपाय अवश्य ही कारगर माना गया है। अब बात करते हैं 12वें घर में बैठे चंद्रमा। यदि 12वें स्थान में चंद्रमा आपको मंदे प्रभाव दे रहे हैं तो उसको समाप्त करने के लिए घर में वर्षा के जल को इकट्ठा करके रखना मददगार होता है। व्यवसाय में हानि से बचने के लिए साबुत मूंग का दान करना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को जल का अपव्यय नहीं करना चाहिए, अन्यथा वह धन का संचय नहीं कर पाता। जितना धन आता है उससे अधिक खर्च सामने आ जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को थिंकिंग कर या विचार कर धन का व्यय करना चाहिए, यानी कि आप इन्वेस्ट करते हैं तब भी आपको ध्यान रख कर ही इन्वेस्ट करना होगा, वरना लाभ की जगह आपको हानि पहुंच सकती है। अब बात करते हैं आपको चंद्रमा को शुभ बनाने के लिए सामान्य तौर पर कौन से उपाय करने चाहिए। जैसे कि भगवान शिव की उपासना करें, सोमवार का व्रत कर सकते हैं या अमास एवं पूर्णिमा का दिन भगवान शिव का जलाभिषेक करें और हो सके उतना आपको माता के चरण स्पर्श यदि आप नित्य दिन या प्रतिदिन कर सकते हैं तो बेहतर रहेगा। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तभी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। ओम नमः शिवाय।